जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, आप फिफ्थ सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, ठीक है, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो मैंने आप लोगों से जैसा प्रॉमिस किया था, जैसा वादा किया था कि मैं लास्ट के समय में आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। क्या साबित होगा? ब्रह्मास्त्र साबित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा हुआ कि को करिकुलर सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने का तरीका। आप लोगों को भी पता है कि बिना पढ़े किसी भी चीज़ में पास नहीं हुआ जा सकता। तो क्यों लिखे हो सर? तो इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए उन लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग पढ़े हो तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग मतलब इसमें बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोग मान लीजिए आप बीमार हो या फिर आप किसी भी कारणवश आपका ऐसा वो बना कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कि मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। इन्हीं 4 पॉइंट को आप फॉलो करके जो है परीक्षा में बैठिएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास पढ़ाई, हालांकि अभी भी समय है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको और इन्हीं पॉइंट को आप फॉलो वहाँ तब करिएगा जब आपको जब क्वेश्चन समझ में ही ना आए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तब इन 4 पॉइंट का उपयोग करना है, ठीक है। और बाकी जब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं तब तक पढ़ाई आपको बेहतरीन तरीके से करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड, बाकी मेरे इस सब्जेक्ट पे काफ़ी सारे वीडियोज बने हुए हैं, तो वो वीडियोज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि जितने भी लोग वीडियोज को देख रहे हैं उसमें से कितने लोग एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है ना, तो एसएससी जीडी का की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनवरी में एग्जाम है, तो एसएससी जीडी की कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वो लोग सारे लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिखिएगा या फिर एसएससी जीडी लिखिएगा, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि उनके लिए एक यहाँ पे वो आने वाला है, आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है यहाँ पे चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में एसएससी जीडी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो को करिकुलर सब्जेक्ट में जो है आप बिना पढ़े का मतलब है जैसे कि आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि आप उसको मतलब देख करके आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तोते उड़ गए, जैसे कहते हैं ना, तोते उड़ गए। तो आपके समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। तब आप क्या करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। आप 4 ऑप्शन में मान लीजिए आपके पास जो है, यहाँ 4 ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है उपयुक्त सभी, ठीक है। पहला पॉइंट, पहली जो है आपकी, पहला समझ लीजिए आपका जो ट्रिक है या फिर एक कह सकते हैं पहला पॉइंट, ठीक है। तो उपयुक्त सभी अगर आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप मुझसे पढ़े होंगे तो मैं आपसे हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ कि 98 से 99% तक चांस यही होता है, ठीक है। एग्जामिनर जो है एक आध क्वेश्चन ऐसा रखता है जिसमें आपका उपयुक्त सभी सही नहीं होता, बाकी जो है उपयुक्त सभी। अगर आपको लेकिन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उपयुक्त सभी ही लगाएंगे, क्योंकि आप उसमें क्या चेक करेंगे कि उपयुक्त सभी ये सही, ये वाला सही होगा कि नहीं सही होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उपयुक्त सभी आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन वो पढ़ना है, अगर आपको आता है कि हाँ ये उपयुक्त सभी इसमें सही नहीं होगा, तब आपको नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है कि ये उपयुक्त इसमें क्या होगा क्या नहीं है ना, आपको कुछ पता ही नहीं है, उसमें कुछ पता ही नहीं भैया, तब आपको क्या करना है, तब उपयुक्त सभी वाला जो है उसमें आपको टिक कर देना है, आंख मूंद करके चले आना है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी वाला उसमें आपको कर देना है, क्योंकि लगभग 98 से 99% तक का चांस यही होता है कि उपयुक्त सभी वाला सही होता है। तो आपको सबसे पहले एक बार जो है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्या करना है भैया, क्वेश्चनवा को अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसका जो ऑप्शन 4 होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शनों को एक बार अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके समझ में कुछ खोपड़ी खुल रही है कि मतलब हाँ, मतलब इतने कठिन क्वेश्चन आईएएस पीसीएस लेवल के नहीं होते कि आपके जो मानसिक शक्ति होती है उससे आप मतलब ना जान पाए, ठीक है। तो अगर आप लोग जान पा रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो कि हाँ पौष्टिक तत्व हैं। पौष्टिक तत्व कौन कौन से? प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो पौष्टिक तत्व कौन से है? प्रोटीन है। फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन एवं खनिज लवण है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है, ठीक है। देखिए ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका जो है आपको इस यूट्यूब की बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखो आपको पता है पौष्टिक तत्व मतलब जो हमारे शरीर को क्या दे, मतलब भोजन से हमको मिलता है क्या, सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन खनिज लवण, है ना, ये सारी चीज़ें जो मिलता है। तो प्रोटीन अब हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है कि उपयुक्त सभी भी, है ना। तो उपयुक्त सभी अब हमको ये पढ़ करके मतलब हमारा इतना नॉलेज तो हो ही गया, बीए में आ गए कि हाँ प्रोटीन ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उपयुक्त सभी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे। तो लगभग जब डी उपयुक्त सभी जो होता है वो 98 से 99% तक का चांस यही होता है कि यही सही होगा, ठीक है। तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपको 9-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें उपयुक्त सभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये लगभग सही ही होते हैं, ठीक है। 9-10, किसी में 20-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। वो आपके शिफ्ट के ऊपर होता है, वो आपके मतलब किसी शिफ्ट में कम होते हैं, किसी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका
जो है होता है, ठीक है। उसके बाद आइए मतलब देखते हैं, और कोई किसी मतलब एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो उपयुक्त सभी नहीं होता। तो ये मत कहिएगा कि सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन उपयुक्त सभी सही होंगे, बट आपके जैसे कि मान लीजिए 15 क्वेश्चन उपयुक्त सभी वाले दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से एक आध आपका मान लीजिए दो दो उपयुक्त सभी वाले गलत हैं, आपका कोई माइनस मार्किंग तो वहाँ है नहीं, ठीक है। दो दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अगर आप पढ़े नहीं तब की बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन को आपको सब पढ़ना है, मान लीजिए आपको आंसर पता रहा, आपके वहाँ पे दिमाग लग रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आपका दिमाग लग पा रहा है कि हाँ ये आपके जहन से, आपके माइंड से आप वहाँ पे समझ पा रहे हैं कि चलो ये वाला क्वेश्चन उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये इसमें ये वाला हो जाएगा। तो अपने अगर दिमाग से सोच पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो उपयुक्त सभी लगा करके आंख मूंद करके चले आइएगा, ठीक। इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। तो फ्रेंड्स आपकी जो नेक्स्ट टिप्स है, आपकी जो सेकंड टिप्स है, इस पे आइए चलते हैं, देखते हैं, इस पे प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, जैसे जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कमी से मनुष्य का शरीर हो जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भोजन की कमी से अगर आपके शरीर में है तो आपका शरीर कैसा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऐसे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए ऑप्शन पर लिखा हुआ बहुत कम, देखिए ये अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप जो है यहाँ पे आपके मन में डाउट एकदम नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत कमजोर, और फिर ऑप्शन 2 है रोगग्रस्त, ठीक, रोगग्रस्त। फिर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों। फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि ए और बी दोनों और उपयुक्त सभी तो दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती, है ना। तो यहाँ से आप इसको काट देंगे उपयुक्त सभी को। इतना तो आपके पास दिमाग है ही ना, आप बीए में आ गए हो कि ए और बी दोनों और उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता। तो आपके पास जैसे कि भोजन की कमी होगी तो आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, सही बात है, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। रोगग्रस्त मतलब रोग आने लगेंगे, रोग मतलब तरह तरह के रोग आ जाएंगे, है ना, फलाने फलाने रोग। बहुत कमज़ोर जैसे कि रोगग्रस्त। तो आप यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला कि जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए एवं बी दोनों, है ना। अब आप लगा दिए, ठीक, कौन सा, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि आपकी जो सेकंड टिप्स है वो क्या है कि अगर आपको ए एवं बी कहीं पर दिख रहा है, ए एवं बी दोनों, तो अगर ये देखो, मैं पहले भी बता रहा था और अब भी बता रहा हूँ कि ये तब की बात है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपके समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा। बिना पढ़े का मतलब यही है, ठीक है। बिना पढ़े का मतलब इसमें यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपके जहन में नहीं जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आंसर आपके ऑप्शन में दिया गया है ए एवं बी दोनों, ठीक, क्या दिया गया है, ए एवं बी दोनों, तब आप क्या करेंगे, उसको टिक मार देंगे, क्योंकि वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, कि आपका सही वाला नंबर भी चला जाएगा, ठीक है। आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब मेरी बात मानेंगे क्योंकि मैं सारा जो है अनुभव से बता रहा हूँ अपना, ठीक है, अनुभव से बता रहा हूँ। और यहाँ पे सारे आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चन जो है 2 घंटे का समय होता है आपका, काफ़ी समय होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एसएससी वगैरह में तो 60 मिनट में ही 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 80 क्वेश्चन करने होते हैं, सब में मतलब एसएससी सीएचएसएल में अलग, आपका एमटीएस में अलग होता है, सीजीएल अलग होता है, आपका अलग जॉब का जो है अलग पैटर्न होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो चाहे जो हो, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद ये पूरा रामबाण वीडियो होगा, इसको आपको पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको मतलब यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। अब बताएगा भी तो यहाँ पे मेरे बताने के बाद, ठीक। तो यहाँ पे ए एवं बी दोनों अगर आपको मिलेगा तो ए एवं बी दोनों आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिक हो गया, ठीक है। और बाकी जहाँ तक आपको हो सके तो वहाँ आप जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने पर भी आधा जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप देखे होंगे, आपके पास जो है सीरीज होगी तो आप देखे होंगे कि सीरीज में आधे क्वेश्चन जो है आपके हो जाते होंगे, या फिर आपके पास जो भी मतलब पढ़ने के लिए स्रोत होगा आपके पास, जिससे भी आप पढ़ाई करते होंगे, तो वहाँ पर आपके आधे क्वेश्चन हो जाते होंगे, कुछ क्वेश्चन होते होंगे जिनको आपको देखना पड़ता होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके 2 टिप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद तीसरी टिप्स क्या है मेरे दोस्त, तो फ्रेंड्स आपकी जो नेक्स्ट टिप्स है, अगली टिप्स है 3 नंबर की, इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये देखना है, इस टिप्स का नेम मैंने रखा है 50-50, क्या 50-50। अब ये 50-50 क्या होता है, चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको देखने से पहले मैंने जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना है। मान लीजिए क्वेश्चन स्क्रीन पे अगर दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको समझना है अपनी श्रवण शक्ति से, ठीक है। तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो वह स्थिति कहलाती है, मतलब पोषण शरीर की आवश्यकता, जो आपके शरीर की मांग है, जो डिमांड है, जो कुछ भी आपका शरीर मांग रहा है, ठीक है, उसकी आवश्यकता के अनुकूल होता है, ठीक है, शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन 4 है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन आपके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे,
ए बी सी डी। कुपोषण, सुपोषण, अपर्याप्त पोषण, ये आएगा नहीं तो आप समझ लीजिएगा कि अपर्याप्त पोषण। और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा 50-50 क्या होता है। अब इसमें से दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने, मतलब दो ऑप्शन आपको छांटने हैं। ठीक है, कैसे छांटोगे? जैसे कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल, मतलब जो हम जो हमारा शरीर मांग रहा है हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, उतना ही, जैसे हमारा प्रोटीन जितना मांग रहा है, जितना प्रोटीन हमको चाहिए उतना प्रोटीन दे रहे हैं, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, जितना मतलब आवश्यकता है उतना आवश्यकता हम पूर्ति कर रहे हैं अपने शरीर को। तो हमारा क्या होगा, वह स्थिति क्या कहलाएगी, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन हम जैसे कि क्वेश्चन वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे उनको ये भी क्वेश्चन नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये स्थिति कुपोषण तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि शरीर की आवश्यकता के अनुसार दे रहे हो तो कुपोषण तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शरीर की आवश्यकता के अनुसार अगर नहीं दोगे तब कुपोषण होगा, तब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत दिया गया, इसको तो काट देंगे। तो अब 3 ऑप्शन बचे, है ना। लेकिन जब एक ऑप्शन कट गया, मतलब 3 ऑप्शन में से आप कोई एक सही होगा, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया कि 3 में से कोई एक सही होगा। अब क्या है कि इसमें जो है एक लिखा हुआ कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब तुमको पता चलेगा कि एक तो कट ही गया है, तो इनमें से कोई नहीं कैसे हो सकता है, तो ये भी काट दो, है ना, कोई तो होगा ही। अब आप देखो भाई, आप मतलब 50-50 वाला काम कर गया तुम्हारा, है ना। 50-50 वाला काम क्या कर गया कि 2 ऑप्शन बच्चे, इनमें से या तो 50 ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो अब इनमें से दोनों में से आपको ऑप्शन छांटना है, तो देखो मतलब कौन सा सही बैठ रहा है। तो आपको 2 में से, अब मान लीजिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 में से आपको कोई सा भी लगाना है। ठीक है, तो कोई सा भी आपको ऐसे नहीं लगाना, आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो हो सकता है समझ में आ जाए। तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है, तो अगर शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होगा तो अपर्याप्त, मतलब अपर्याप्त का मतलब है कि पर्याप्त पोषण ना हो, तो ये जो है आपकी स्थिति चली जाएगी उसमें, कौन सी, कुपोषण की स्थिति, मतलब पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है आपके शरीर को, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सुपोषण। इस प्रकार से आप वहाँ पे लगा सकते हो, ना हो तो वहाँ पर अगर ना समझ में आए तो इन दोनों में से फिर एक आपको ऐसे तुक्का मार के आना है। फिर अगर आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है, ठीक, तो फिर वहाँ पे आपको 50-50 करके आना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे लगाना है। और फिर उसके बाद जो चौथा आपका पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, चौथा पॉइंट है आपका, फिर इसको कह सकते हैं हम गेस करना या फिर तुक्का मारना। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, तो जैसे हमको कुछ भी नहीं पता मान लीजिए, ठीक है, साधारण तौर पर लोग कितने ग्राम शर्करायुक्त सब्जी का प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आ गया। अब आपको कुछ पता ही नहीं कि साधारण तौर पर लोग कितने ग्राम शर्करायुक्त सब्जी का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। अब जैसे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन में दिया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 200 ग्राम, और ऑप्शन नंबर आपका सी है 300 ग्राम, 300 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है 400 ग्राम। अब ऐसे दिया गया है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम, यहाँ पे ग्राम है सब, जीएम, ठीक है, सबके आगे मान लीजिए जीएम लिखा हुआ। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें तुक्का मारना भी आपको, ठीक है। तो अब ऐसे करना आपको, जैसे कि साधारण तौर पर लोग कितने ग्राम शर्करायुक्त सब्जी का प्रतिदिन उपयोग करते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे कि इसका राइट आंसर है क्या, इसका राइट आंसर है 200 ग्राम, ठीक है। दोस्तों इसमें बी सही है, ठीक। तो बी करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, ठीक, जिनका क्वेश्चन आपको जरा भी नहीं आता, तो अगर आप बी एक का बी किए हैं तो सब में फिर बी ही मार देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब में बी ही मार देंगे, क्योंकि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, मैथ में आप प्रायिकता पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसका नियम है कि अगर 4 बार, मान लीजिए 4 बी आप मारे हैं, ठीक है, 4 बी मारे हैं, तो 4 में से एक जो है पक्का सही होगा आपका, ठीक, एक सही होने की प्रायिकता होती है उसमें। तो इसी प्रकार से ये नहीं करिएगा कि एक में ए मारे, एक में बी मारे, एक में सी मारे, एक में डी, ठीक है। इस प्रकार से आपका पता नहीं कि इसमें सही है आपका ए वाला मारे हैं तो इसमें सही है बी वाला, और इसमें सी मारे हैं तो इसमें सही है डी वाला, इसमें बी मारे हैं तो इसमें सही है सी वाला, तो आपका कोई भी ना सही हो, ठीक। तो इस प्रकार से आपको, मतलब हम बिना पढ़े आपको कुछ नंबर तो दिला दें, है ना, 40 के ऊपर, ये मेरा जो है टारगेट था।
और बाकी अगर आप बी मारे हैं तो बी बी मार दें, सी मारे हैं तो सी सी मार दें, और ए मारे हैं तो ए जितने बच्चे मार दें। ये मतलब उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं और लास्ट समय वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है पढ़ने का, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और बाकी ये चीज़ ना ही करना पड़े तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती। और लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा-सा वो कर रहा हूँ, हालाँकि मुझे वीडियो ही नहीं बनाना चाहिए था इस पर, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि सर जो है, मैंने भी कहा था कि लास्ट में बताऊँगा आपको कि कैसे क्या करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बना दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर